बेटे की शादी के बाद कल्पना जी के यहाँ बहु आगमन हो गया था। आस पड़ोस की सभी महिलाओं को नई रस्म अदायगी के लिए बुलावा भेज दिया गया था। बुलावा पाते ही सभी महिलाएं कल्पना जी के घर पर आकर खुसुर पुसुर करने लगी। सुना है कल्पना जी की बहू की मुँह दिखाई न होकर मन दिखाई होनी है। मोहल्ले की काकी कही जाने वाली बुजुर्ग महिला के यह कहने पर उनके बगल में बैठी अन्य महिला मध्यम स्वर में बोली, मन दिखाई ये कौन सी रस्म है काकी? अरे मुँह दिखाई ही होगी, गलती से मुँह दिखाई को मन दिखाई कह गई होगी। कल्पना जी महिलाओं की कानाफूसी चल ही रही थी कि कल्पना जी अपनी बहू को लेकर आ गई। बेहद सौम्य सी छवि वाली बहू बिना मुंह पर घूंघट डाले आ गई तो सभी महिलाएं दंग रह गई। तभी काकी बोली, अरे कल्पना, नई दुल्हनिया का घूंघट तो काढ़ दो। बिना घूंघट के किसे मुंह दिखाई की रस्म होगी भला? कल्पना जी मुस्कुराती हुई बोली, काकी, पहले जमाने में घूंघट का चलन था, आज कौन घूंघट निकालता है? और पहले नई दुल्हनिया भी अनदेखी होती थी और आजकल तो पूरी शादी में दुल्हनिया का चेहरा देखता है, तो यह मुँह दिखाई की रस्म क्यों? काकी कल्पना जी की बात पर मुंह मटकाती हुई बोली, ये लो, वर्षों से चली आ रही रस्मों को बदलोगी अब तुम? कल्पना जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, काकी, समय के साथ सब बदल रहा है तो रस्में क्यों नहीं? मेरी दोनों बेटी ब्याह चुकी हैं और दोनों के ससुराल वाले उन दोनों को बेटी सा स्नेह देते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी बहू को बेटी ही बनाकर रखूंगी और बेटियों की मुंह दिखाई नहीं, मन दिखाई ही होनी चाहिए। यदि व्यक्ति एक दूसरे के मन को जान ले तो रिश्ते आसान हो जाते हैं। चेहरे का क्या, रिश्ते तो मन से ही निपते हैं ना। अब सब इस नई रस्म को लेकर बातें करने लगे तो कल्पना जी ने सबकी जिज्ञासा को शांत करते हुए नई रस्म की व्याख्या की। देखिए, हम नई दुल्हनिया को उसका नेक देते हुए उससे उसके मन की कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि उसे खाने में क्या पसंद है, उसके शौक क्या क्या हैं आदि। और इस तरह हम नई बहू के मन को समझ भी लेंगे और उससे मन से जुड़ भी जाएंगे। सारी महिलाओं को कल्पना जी की यह नई रस्म बहुत पसंद आई और नई दुल्हन इस नई रस्म को जानकर खुद के भाग्य को सराहने लगी कि उसे इतना सुलझा सरल ससुराल मिला है, जो पहली बार बहू का मुंह नहीं बल्कि उसका मन देखने की बात कर रहा है।